नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। लगातार लोग मर रहे हैं, लेकिन अब भी कहा यह जा रहा है कि मरने वाले के परिजनों की चीख पुकार सरकार को नहीं सुनाई दे रही है। बिहार में लगातार लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। अभी भी स्थिति काफी भयानक है। आपको इस वीडियो में कोरोना की जमीनी हकीकत के बारे में बताया जाएगा। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में सभी व्यवस्था ठीक होने का दावा करते हैं, तो वहीं देखिए मुख्यमंत्री जी के खुद गृह जिले से शर्मनाक घटना सामने आई है। कूड़ा ढोने वाले ठेले पर कोरोना मरीज की लाश को ले जाया जा रहा है शमशान घाट। तो वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कूड़ा ढोने वाले ठेले पर कोरोना मरीज के शव को ले जाने की मजबूरी है, और यहां तक कि कफन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। लाल कपड़े में ढक के कोरोना मरीज के शव को ले जाना पड़ रहा है। तो इन सब तस्वीरों को देखते हुए बिहार सरकार की वादों की हवा निकल जा रही है। तो वहीं जहां एक तरफ मरीजों को ढोने के लिए स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं है, तो वहीं देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रेचर पर ईंटा ढोया जा रहा है। अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब है कि 24 घंटे तक पैसा नहीं देने से मरीजों के शव ऐसे ही पड़े रहते हैं अस्पताल में। अब तो व्यवस्था के साथ इंसानियत भी मर रही है। और कोरोना के मामले में स्थिति इतनी खराब है कि पटना हाईकोर्ट को भी मजबूरी में कुछ दिन पहले यह कहना था कि बिहार कोरोना के मामले में फेल्यूर है। तो वहीं बिहार की व्यवस्था पर परेशान होकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धो डाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है, यदि नहीं संभल रहा है तो दे दीजिए ना इस्तीफा, हम बताएंगे कि कैसे चलता है शासन, कैसे कंट्रोल किया जाता है कोरोना वायरस। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि विधायकों के आपने तो हाथ तोड़ दिए हैं, कैसे करें सहायता। और सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में कोरोना से कोहराम इस कदर से मचा हुआ है। कोरोना का कहर इस कदर से है कि अब गंगा मैया में कोरोना मरीजों के शव को सीधा फेंक दिया जा रहा है। तो देखिए खबर आ रही है कि कोरोना पॉजिटिव शवों को गंगा में बहाने से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। मछलियों के जरिए इंसानों को हो सकता है नुकसान, और यदि ऐसा हुआ तो कोरोना की रफ्तार को संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा होगा। तो वहीं कुछ दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था, यदि नहीं सुधर रही है, यदि आपसे नहीं संभल रहा है, कोरोना का कंट्रोल आपसे नहीं हो पा रहा है, तो सेना को सौंप दीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था। तो किसी सरकार के लिए इससे भी खराब स्थिति आखिर क्या होगी। और बिहार में अभी स्थिति इतनी खराब है कि विपक्ष ये कह रहे हैं कि बिहार में लोग कोरोना से नहीं बल्कि उससे ज्यादा तो इलाज के अभाव में मर रहे हैं। तो देखिए इधर पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार सरकार को आदेश दे दिया है, यदि मरीज को समय पर नहीं इलाज दिया तो ये मौलिक अधिकार का हनन होगा, और ऐसा करने वाले चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और बात करें कोरोना अपडेट की, तो बीते दिन बिहार में 6,894 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। तो अब खबरों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि बिहार में कमजोर पड़ रहा है कोरोना, लोगों को राहत पहुंच रही है। तो क्या यही राहत है? देख लीजिए बीते दिन बिहार में 89 लोगों की मौत हो गई है। इतने लोगों की मौत आपको कम लग रहा है क्या? तो गौर फरमाइएगा, बिहार में कोरोना का कहर जारी है। जहां पहले बिहार में 5,000 भी नए मामले मिलते थे तो कहा यह जाता था कि बिहार में कोरोना से तबाही मच गई है और सरकार ने समय पर लॉकडाउन नहीं लगाए। राजद इसका कारण यह बता रहा है कि उस समय चुनाव थे, चुनाव के रिजल्ट नहीं आए थे, इसलिए बिहार वालों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। और अब जब सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिदिन 14 से 15,000 मामले मिलने लगे, लेकिन अब जब बिहार में प्रतिदिन घट करके 6 से 8,000 या 7,000 मामले मिल रहे हैं, तो बिहार सरकार ये कह रही है कि कोरोना से राहत मिल रहा है। 5,000 मामले मिल रहे थे उस समय से बिहार में कोहराम मचा हुआ था, और अभी 6 से 7,000, आखिर राहत की बात कैसे हो गई? तो वहीं लालू यादव की पार्टी राजद ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है, कहा है कि कोरोना का झूठा आंकड़ा मत दिखाइए। बिहार में कोरोना के आंकड़े काफी भयानक है, ऐसा राजद का कहना है।
तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आंकड़ों का फर्जीवाड़ा नहीं करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि आदरणीय नीतीश जी, बिहार की जनता आपकी सरकारी कारस्तानियों से अनभिज्ञ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की सारी रिपोर्ट्स आखिर आपके दावों के विपरीत क्यों होती है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर कृपया राज्यवासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव बोले हैं कि WHO और ICMR मानक के अनुसार RT-PCR टेस्ट कोरोना जांच का गोल्ड स्टैंडर्ड है 70%, लेकिन बिहार में कितना हो रहा है तो 25 से मात्र 30%। और लगातार सरकार RT-PCR जांच घटाए ही जा रही है। तो इधर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार सरकार को धो डाला है। तेजस्वी यादव बोले हैं, यदि नहीं हो रहा है, नहीं संभल रहा है बिहार, तो क्यों नहीं दे देते हैं इस्तीफा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जो हालात है, मैं उसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर उनसे बिहार नहीं संभल रहा है तो वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और इस्तीफा दे दें। हम बताएंगे कि बिहार में किस प्रकार से सरकार चलाई जाती है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम एक बार फिर से कहते हैं कि सरकार को विपक्ष से जिस भी किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, हम करने के लिए तैयार हैं। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि पिछले साल कोरोना काल में सभी विधायकों और MLC के फंड से पैसे लिए गए थे, वह पैसे कहां खर्च कर दिए गए। इस साल भी राज्य सरकार ने सभी विधायकों और MLC के फंड से 2 करोड़ रुपए करके लिए हैं, जो करीब 312 की संख्या में है, यानी 624 करोड़ बिहार सरकार ने विधायकों के फंड से निकाल लिए हैं। सरकार बताए कि इन पैसों का आखिर वे कहां खर्च करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव बोले हैं कि जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि विधायक आखिर कर क्या रहे हैं, तो मैं पूछता हूं कि हमारे विधायकों के पास पैसे ही नहीं है तो वह किस प्रकार से सहायता करेंगे। उनके हाथ पैर काट दिए गए हैं, सारे पैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दबा करके बैठ गए हैं। जो थोड़ी बहुत मदद मिल रही है वह संपन्न विधायक अपने पास से अपने पैसे से कर रहे हैं। तेजस्वी बोले कि हमारे विधायक बेड दे रहे हैं, ऑक्सीजन मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस दौरान इतना तक कह दिया कि यदि जरूरत पड़े तो राज्य सरकार हमारे सरकारी बंगले को भी ले सकते हैं। यानी तेजस्वी यादव अपने सरकारी बंगले और विधायकों के सरकारी बंगले को भी देने को तैयार है ताकि कोरोना मरीजों की मदद हो सके। बिहार का कोई भी कोरोना मरीज, कोई भी जनता इलाज के अभाव में या फिर बदहाली के अभाव में दम ना तोड़े। साथ ही तेजस्वी यादव बोले हैं कि ये किसी से छिपा नहीं है कि बिहार के हालात क्या है। हर जगह लाशों के ढेर लगे हुए हैं, जो बिहार की सच्चाई बयां करती है। उन्होंने कहा है कि यहां कहीं भी मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। और बात करें कोरोना अपडेट की तो देखिए, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बीते दिन 6,894 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, लेकिन पटना की हालात अभी भी खराब है। यहां राहत की कोई भी गुंजाइश अभी तक नहीं दिख रही है। पटना में अभी भी कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। देख लीजिए, पटना में बीते दिन भी 1103 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। उसके साथ ही अररिया में 236, बेगूसराय में 270, भागलपुर में 169, दरभंगा में 127, पूर्वी चंपारण में 297, गया में 381, गोपालगंज में 188, जमुई में 167, कटिहार में 205, किशनगंज में 178, मधेपुरा में 179, मधुबनी में 267, मुंगेर में 155, मुजफ्फरपुर में 192, नालंदा में 193, पूर्णिया में 221, सहरसा में 194, समस्तीपुर में 331, सारण में 228, सिवान में 169, सुपौल में 240, वैशाली में 180, पश्चिमी चंपारण में 138 और खगड़िया में 124 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। और बीते दिन बिहार में 89 लोगों की मौत हो गई है और अभी बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 75,089 तक पहुंच गई। तो ये थी फिलहाल तक की अपडेट। और हाँ, अंत में आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान करें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें। खैर, अब इस पर भी पप्पू यादव जी बोलते हैं कि बहुत आसानी से कह देते हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन उनका क्या, जिनका बिना घर से निकले चूल्हा भी ना जले।